क्रिएटिन बंद कर दो। वो भी बन रहा है इन्फ्लुएंसर। भाई बालों की केयर पहले कर लो भाई, वरना 50-60 हज़ार रुपये यहाँ पे लगाने में अच्छा नहीं लगता। सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत हो गया आपका एक और नए व्लॉग में। तो नहा के मैं रेडी हो गया हूँ और अभी मैं निकल रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट काम से डॉक्टर के पास। तो यू हर्ड इट राइट, हाँ डॉक्टर के पास जा रहा हूँ मैं और बालों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा थिनिंग की प्रॉब्लम और हो रही है दिक्कत। तो मैंने सोचा कि इससे पहले देर हो जाए, दिखा दो बालों को, पता कर लो कि क्या दिक्कत है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है बता देंगे वो। तो आज मैं जा रहा हूँ पहली विज़िट पे, जाके चेक करता हूँ। ऑल्दो मैं एक जगह ही कंफर्म नहीं करूँगा, पहले पूछ लूँगा वहाँ पे एंड सेकंड ओपिनियन भी लूँगा, फिर जो मुझे सही लगेगा उसके हिसाब से करूँगा। तो वही मिलते सीधा। तो ये ट्राइपॉड लेके निकल रहा था, जतिन का कॉल आया था मेरे पास, वो भी बन रहा है इन्फ्लुएंसर, तो उसे भी चाहिए। तो ये रास्ते में उसे देते हुए जाऊँगा, मतलब बाद में ही दूँगा ऑब्वियसली, पहले हम जाएंगे अपने डॉक्टर के पास। एंड बाकी ओवरऑल मौसम तो देखो भाई कितना ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है यार। चलो गाड़ी मोड़ ली है, नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो फिर चलते हैं। और ये भी आ गया है, चलो चलते हैं। क्या पता मैंने अभी चलो गाड़ी पार्क कर दी है, लोकेशन पे आ गए हैं और मेरे ख्याल से सामने आसपास ही कहीं है, तो जल्दी पहुंचते हैं। भाई लोकेशन लगाइए भाई, तो जल्दी से ऊपर जाके मिलता हूँ डॉक्टर के पास। एंड भाई बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट फ्लोर चलते हैं। क्या नाम बोला था? कृतिका ना? चलो तो टेस्ट करवा के आ गया हूँ मैं। एंड एज यूजुअली मुझे पता था कि मेरे को पीआरपी बोलेंगे, पीआरपी ही बोला है। तो जिन लोगों को पीआरपी नहीं पता है तो मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि उसमें से हमारा ब्लड ही एक्सट्रैक्ट होता है एंड हमारे ब्लड में से कुछ चीज़ें होती हैं, एग्जैक्ट मैं नाम भूल गया हूँ, है ना, जो कि इंजेक्ट की जाती है, जिसके बाद हमारे हेयर की ग्रोथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और मिनॉक्सिडिल बोला गया है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि हाँ यही बोली जाएगी। एंड थोड़ा क्रिएटिन के बारे में बोला उन्होंने कि मैं क्रिएटिन नहीं ले सकता क्योंकि डीएचटी लेवल बढ़ जाते हैं क्रिएटिन लेने के बाद, मतलब रूट्स की थिनिंग करता है और बाल कम करता है। सो या चलो जी पहुंच गए। तो सर जी चलो भगो आप। एक तो भाई गाड़ी चलाना सीखेगा नहीं बट बैठ पूरा जाएगा, है ना। और तू बता कैसा लगा भाई तेरे को फिर ट्रीटमेंट का? भाई मैं सुन के हैरान हूँ वहाँ पे जो क्रिएटिन का बताया उन्होंने। हाँ भाई मैंने जितना भी देखा सुना बंदे कह रहे क्रिएटिन का ऐसा कोई वो नहीं निकला है स्पेसिफिक कि बालों की वो ग्रोथ कम कर देता है, बट उन्होंने डायरेक्टली बोला कि क्रिएटिन बंद कर दो। उन्होंने मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे बताया, पता नहीं क्या पता आवाज़ ना आई हो, तो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने एग्जैक्ट क्या बोला कि क्रिएटिन आपके डीएचटी को इंक्रीज कर देता है, तो ह्यूमन टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट करता है डीएचटी में, और वो डीएचटी हमारे हेयर पार्टिकल्स में रहता है। मतलब जैसे ये मान लो एक पार्टिकल है ना, मतलब रूट है गोल सी, एंड इसके नीचे डीएचटी जमा हो जाता है। तो वो जो डीएचटी है वो हमारे हेयर पार्टिकल्स को थिन करता है या फिर एक्सेस उसका ख़राब करता है बालों को। तो मेरे साथ ही वही दिक्कत हुई है, जो यहाँ पे बोल्ड पैच थोड़ा सा लग रहा है मुझे। ऑल्दो उन्होंने बोला कि ऐसा बोल्ड पैच नहीं है, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो, थिनिंग है आपके बालों में, तो वो थिनिंग रिड्यूस कर देंगे इस ट्रीटमेंट से। तो ऑल्दो मेरे को पीआरपी बोला गया है, जो मैंने आपको बताया, मेरे को पीआरपी बोला गया है, एंड एक और उनका जीएफसी। हाँ जीएफसी बेसिकली उनका अपना बनाया हुआ कुछ है, स्पेशल पैकेज है कुछ, ऐसा ही बोल रहे थे। तो बेसिकली थोड़ा बेटर है उससे। बाकी एक बार मैं एक और ओपिनियन लूँगा एंड उसके बाद कंफर्म करूँगा कि हाँ यार मेरे को यहीं से करवाना या नहीं करवाना। बाकी ओवरऑल 50-60 का हिसाब पड़ रहा है, मतलब जो भी बोल रहे थे ना, जो भी पीआरपी के लिए, भाई बालों के लिए करवाना है तो करवाना है, कुछ नहीं कर सकते। भाई बालों की केयर पहले कर लो भाई, वरना 50-60 हज़ार रुपये यहाँ पे लगाने में अच्छा नहीं लगता। हाँ ये बात भी है भाई, मैंने बिजनेस लगाए हैं, है ना, मुझे पता है 50,000 यहाँ लगे हैं मेरे पर्टिकुलरली इसमें। तो फिर ना बहुत चीज़ें हैं जो के लिए सही हो सकती, पहले नहीं हो सकती थी। सही बात है।
अभी तो घर चलते हैं। बाकी हो सके तो मैं एडिट करते हुए ना थोड़ा डायग्राम या कुछ ऐसा डाल दूंगा आपको, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। चलो तो निकल गए हैं, घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के ऑल तो मैंने सब बता ही दिया, इसके अलावा और कुछ है नहीं। बाकी पापा को बताएंगे, पापा का एक कॉल आ गया, पापा की लंबी उम्र। तो चलो अब घर आ गया हूँ एंड जल्दी से कुछ खाता पीता हूँ क्योंकि लग रही है भूख। अभी जल्दी खाना खाने बैठते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग का काम भी करना है। तो प्री वर्कआउट मील भी आ गया है, जल्दी से इसे खाऊंगा एंड चलते हैं जिम की तरफ। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये है रात का हाल। इतनी ठंड हो रही है भाई, बहुत गंदी ठंड हो रही है एंड इसमें जिम जाना, अब निकल गए हैं तो जाएंगे। तो जल्दी जिम पहुंचते हैं, ठंड में नहीं चलाया जा रहा ज़्यादा। जिम पहुंच गया हूँ, अब वर्कआउट चालू करता हूँ बहुत से पहले। तो वर्कआउट डन हो गया ऑलमोस्ट। बस अब 4 आर्म्स लगा रहा हूँ, 4 आर्म्स के बाद रेडी टू गो, घर चलेंगे। आर्म का पंप तो सही आ रहा है। वर्कआउट डन, प्रोटीन ही पी लिया, अब चल रहे हैं घर। अभी दिखाता हूँ बाहर कितनी ठंड हो रही है। बाय द वे जिम बंद हो गया है। हाँ बोल अब। हेलो आगे मेरे भाई को फेमस कर दो भाई, प्रोटीन मिलेगा तो मैं भी पी लूँगा थोड़ा। अबे तूने वो देखा, मैंने नागर वाला ब्लॉग डाल दिया, शादी वाला। हाँ। सो नॉर्मल जिम की एंट्री एग्जिट वहाँ से है, बट लेट हो जाते हैं तो यहाँ से। तो घर आ गए हैं एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया यार, बहुत सारा एडिट करना है, कल मंडे है, करेंगे किसी तरह। तो खा पी के फुल पैक हो गया हूँ मैं एंड अब मैं बैठूँगा व्लॉग को एडिट करने पे। सारी फाइल ट्रांसफ़र कर ली है, तो इसी के साथ आपको मिलता हूँ एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसके बिना मत जाओ।